हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करुणा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुनान्यं जाने नैव जाने न जाने। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। बंदहु श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यौ सप्त जहां। मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ धीर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सुवेग दास मय तोरा। जय विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सुवेग दास मय तोरा।
दासमय तोरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देव देव। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, धरती मैया की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, काली मैया की जय हो, दुर्गे मैया की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, ग्राम देवी की जय हो, सभी संतन की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु की। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कथा का प्रथम दिवस है, तो कथा में विलंब अवश्य हुआ है, लेकिन इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान की मर्जी ही ऐसी रही होगी। तो हम यहाँ से आपको 7 दिन तक राम कथा का श्रवण कराएंगे। इस कलिकाल में केवल राम कथा ही एक ऐसी कथा है जो जीव को भवसागर से पार लगा सकता है। बाबा तुलसी ने 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जितने भी वेद पुराण ग्रंथ में लिखा गया है सबका निचोड़ निकाल करके रामचरितमानस में भर दिया है। हम ऐसा कह सकते हैं कि रामचरितमानस में साक्षात भगवान परब्रह्म का वास होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में हर घरों में ज्यादा नहीं तो कम से कम एक रामचरितमानस होना चाहिए। और रामचरितमानस होना ही नहीं चाहिए, जबकि उसको पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। जिस दिन सभी घरों में रामचरितमानस का गान, श्रवण और मनन होने लगेगा, उस दिन से मान लीजिए कि राम राज्य आने में कोई देरी नहीं है। जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है वहां के सभी सदस्य एक साथ बैठकर सुनते हैं, समझते हैं, उस घर में कभी अशांति नहीं आती। क्योंकि जो भी व्यक्ति रामचरितमानस के एक एक पात्र का मनन चिंतन करेगा तो जब रामचरितमानस में एक पात्र का चिंतन करेगा, किसी भी पात्र का ले लो, राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, रावण हो, तो जिसने जैसा किया है उसको ऐसा ही फल मिला है। यदि हमें राम राज्य लाना है तो हमें रामचरितमानस सुनना होगा, पढ़ना होगा और कथा में जाना होगा।
जहाँ पे सत्संग चल रहा हो हमें वहां पे जाना होगा, तब हमारे यहाँ राम राज्य स्थापित होगा। यदि भगवान राम कहलाए तो इतनी आसानी से नहीं, उन्होंने बहुत कष्ट झेला। जब भगवान पहले तो वो राम थे, लेकिन जब वो बन गए और वापस आए तब वो भगवान राम बन गए। तो यदि हमें रामचरितमानस जानना है तो उससे पहले हमें प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी को जानना होगा, जिन्होंने इस कलिकाल में जीव को भवसागर से पार लगाने के लिए इस उत्तम ग्रंथ की रचना की। वैसे तो आप सब जानते हैं तुलसीदास कौन थे, तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा शॉर्टकट में बता देते हैं। जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ तब उनके मुख में 32 दांत थे, और जैसे ही वो अवतरित हुए सबसे पहले उनके मुख से राम का नाम निकला। और आप सब जानते हैं, देखा भी होगा, जब बच्चों का जन्म होता है तो बच्चे रोते हैं, और नहीं रोते हैं तो उनको महिलाएं दबा दबा के हिला डुला के रुलाती हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो उनके मुख में 32 दांत थे, और सर्वप्रथम उनके मुख से राम का नाम निकला, जिसके कारण लोगों ने उनका नाम राम बोला रख दिया। गोस्वामी जी के बचपन का नाम राम बोला है। कुछ दिन बीता तो गोस्वामी जी की माता जी परम धाम को सिधार गई। कुछ दिन बाद पिताजी भी परम धाम को चले गए। उसके बाद उनका लालन पालन उसी गांव की एक महिला ने किया। लगभग 3-4 साल की अवस्था रही होगी। बाद में वो महिला भी भगवान को प्यारी हो गई। अब गोस्वामी जी अकेले पड़ गए। जब गोस्वामी जी अकेले पड़ गए तो भगवान शंकर की प्रेरणा हुई और उनके गुरु रामानंदाचार्य जी उनसे मिले। उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई, उनका विवाह हुआ। और जब उनका विवाह हुआ तो बचपन में उन्हें किसी से प्यार तो मिला नहीं था, और जब विवाह हुआ तो उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम मिला। जब गोस्वामी जी को उनकी पत्नी से प्रेम मिलने लगा तो गोस्वामी जी अपनी पत्नी के बगैर एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि गोस्वामी जी कहीं बाहर कथा करने गए थे, और जब वहां से आए तो पता चला कि उनकी श्रीमती जी अपने भाई के साथ मायके चली गई। तो जब उन्हें पता चला कि वो मायके चली गई तो बरसात का महीना था। गोस्वामी जी जैसे तैसे 2-3 घंटे निकाल पाए, लेकिन उनको ऐसा लगा कि अब हम अपनी पत्नी के बगैर रह नहीं सकते। तो लगभग शाम की बेला थी, 7-8 बजे का समय रहा होगा। तो उस समय गोस्वामी जी घर से निकल पड़े। बाहर निकले तो
बहुत तेज बारिश हो रही थी और तूफान भी बहुत तेज था और सामने पर यमुना नदी थी। यमुना नदी के इस पार इनका घर था, उस पार उनकी ससुराल थी। लेकिन पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो चुके थे बाबा जी कि एक मुर्दा बहता हुआ चला आ रहा था और जब उन्होंने मुर्दे को देखा तो गोस्वामी जी को लगा कि कोई नाव जा रही है। उसी मुर्दे के सहारे गोस्वामी जी उस पार चले गए और आगे पहुंचे तो देखा कि खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई है, लेकिन उनको केवल भ्रम था, वो रस्सी नहीं थी, वो एक अजगर था, सर्प। गोस्वामी जी को उस समय अपनी पत्नी के सिवा कुछ दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। कथा समझ में आ रही है? किसको किसको कथा समझ में आ रही है? एक बार हाथ ऊपर करो। सबको आ रही है? बोलिए श्यावल रामचंद्र भगवान की। चलो ठीक है, समझ में तो आ रही है। तो जब गोस्वामी जी पहुंचे अपने ससुराल तब देखा कि एक सर्प लटक रहा था, लेकिन उनको लगा कि ये रस्सी है और वो रस्सी समझ करके वो सर्प पकड़ के खिड़की से अंदर चले गए और जाकर अपनी पत्नी के पास जब खिड़की से कूदे तब पत्नी उनकी जाग गई और जब देखा तो कहा, हे परमेश्वर, हे पति देव, क्या बात है आप इतनी रात में अकेले? गोस्वामी जी ने कहा, हे रत्नावली, गोस्वामी जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, तो कहा, हे रत्नावली, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ और तुम्हारे बगैर मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। तब कहा, पत्नी ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही है, तूफान भी तेज है, आप नदी पार कैसे किए? तब गोस्वामी जी ने कहा कि आपने तो मेरे लिए पहले ही नाव की व्यवस्था कर दी थी और मैं नाव पकड़ के आ गया। फिर वो बोली कि चलो ठीक है, आप घर के अंदर कैसे आए? तो उनकी गोस्वामी जी ने कहा कि आपने जो रस्सी लटकाई थी मैं उसी रस्सी से पकड़ करके अंदर आ गया। जब रत्नावली ने देखा बाहर जाके तो जिसे वो रस्सी समझकर ऊपर आ गए थे पकड़कर, वो एक अजगर था। और जब क्योंकि नदी के किनारे घर था तो नदी भी दिखाई ही दे रही थी। तब जब नदी में देखा तो एक मुर्दा घाट के किनारे लगा हुआ था। तो जब कहीं पर नाव नहीं दिखी रत्नावली को तो उन्होंने कहा कि आपने मुर्दे को नाव समझकर नदी पार कर दी, सर्प को रस्सी समझकर घर के ऊपर आ गए। जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, अगर इसका 10वां अंश भी आप भगवान से प्रेम कर लेते तो इस जन्म मरण से मुक्ति पा जाते और भगवान की कृपा होती तो साथ में हमारा भी उद्धार हो जाता। जब इतनी बात सुनी गोस्वामी जी ने तो मानो जैसे कि उनके हृदय पर किसी ने वज्र का आघात कर दिया हो। उसी क्षण जैसे गोस्वामी जी आए थे वैसे वहां पर रुके नहीं और वापस हो गए। और उसी दिन से वो राम राम करते हुए अयोध्या आए, काशी गए, चित्रकूट गए। एक दिन उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। पूरी जीवनी बताएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। भगवान राम के दर्शन हुए। उसके बाद में भगवान शंकर की प्रेरणा से
इस रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, श्यामल रामचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब हम थोड़ा संकीर्तन करेंगे, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। हम सब लोग तालियां बजाते हुए मीठे मीठे शब्दों में गाते हुए साथ में गाएंगे भी, ताली भी बजाएंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम हैं राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम हैं राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तालियों के साथ जय हो जय हो। अब हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और उत्तर कांड। तो हम सर्वप्रथम अयोध्या का बालकांड में प्रवेश करते हैं। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायक। सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है। आप सब जानते होंगे, पढ़ा भी होगा और शायद ऐसा करते भी होंगे, करते ही हैं। जब हम किसी शुभ काम को करते हैं तो सर्वप्रथम किसकी पूजा होती है? जैसे हम किसी चीज का अनुष्ठान करते हैं तो सर्वप्रथम किसकी पूजा होती है? गणेश जी की। लेकिन यहाँ पर बाबा गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम पूजा माता सरस्वती की है, उसके बाद में भगवान गणेश की थी। ये एक मतलब पहला ऐसा ग्रंथ है रामचरितमानस जिसमें गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम माता सरस्वती की वंदना की। बाकी जितने भी ग्रंथ आपको मिलेंगे सब में भगवान गणेश की पूजा हुई है, उनकी वंदना हुई है। लेकिन रामचरितमानस में सबसे पहले माता सरस्वती की वंदना हुई है।
मंगला नाम चाकर तारो बंदे वाणी विनायक। मतलब वाणी पहले है फिर विनायक। वाणी का मतलब क्या होता है समझते हैं? माता सरस्वती और विनायको भगवान गणेश। तो यहाँ पर सर्वप्रथम माता सरस्वती की वंदना करते हैं, फिर भगवान गणेश की वंदना करते हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तास्तमी। उसके बाद में भगवान शंकर की वंदना करते हैं, फिर आदि कवि वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं, हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं और फिर भगवान राम की वंदना करते हैं और कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदित क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति। फिर अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि यह रामचरितमानस ग्रंथ जो है मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिख रहा हूं। उन्होंने ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि हम मतलब कि दूसरे के सुख के लिए कर रहे हैं। वो ऐसा लिख रहे हैं कि ये किसी को बुरा लगे अच्छा लगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं रामचरितमानस ग्रंथ लिख रहा हूं तो मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए, जिसे कि मैंने कुछ शास्त्र मतलब सभी शास्त्रों से वेद पुराण रामायण और कुछ अन्यत्र अलग से, मतलब इसमें 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तो इसमें सभी ग्रंथ वेद पुराण जितने भी अपने सनातन धर्म में जाने जाने वाले ग्रंथ हैं सबका निचोड़ बाबा तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में भर दिया है और कहते हैं यह रामचरितमानस ग्रंथ मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिख रहा हूँ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब लोग कथा में ध्यान देंगे। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करीवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। वो कहते हैं कि जिसका सुमिरन करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सर्वप्रथम अब यहाँ पर भगवान गणेश की वंदना करते हैं। उसके बाद में कहते हैं मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपासु दयाल द्रवहु शकल कलिमल दहन। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा दुर्गम पहाड़ को पार कर जाता है, ऐसे दयालु प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर द्रवित हो।
फिर कहते हैं बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कहते हैं कि मैं उन गुरुदेव के चरणों की वंदना करता हूँ जिनके कृपा समुद्र से भी बड़े हैं और नर रूप में स्वयं नारायण है। जो गुरु होता है वो भगवान से भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी जी ने गुरु के चरणों की वंदना की है और उनकी महिमा को बतलाया है। फिर कहते हैं कि गुरु पद रज मृदु मंजल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन बसहु राम चरित भवमोचन। उसके बाद गुरु के चरण रज की वंदना करते हैं। फिर पृथ्वी के देवता की वंदना करते हैं। आप लोग जानते हैं पृथ्वी का देवता कौन है? किसी को पता है कि पृथ्वी का देवता कौन है? नहीं पता। ब्राह्मण जो होता है वो पृथ्वी का देवता होता है। कि बंदहु प्रथम महिषूर चरना महिषूर चरना बंदहु प्रथम महिषूर चरना बंदहु प्रथम महिषूर चरना बंदहु प्रथम महिषूर चरना मोहि जनित संशय सब हरना मोहि जनित संशय सब हरना मोहि जनित संशय सब हरना। तो सर्वप्रथम यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज पृथ्वी के देवता की वंदना करते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया कि वंदना कर रहे हैं वो मंगलाचरण में चल रहा था, लेकिन अब यहाँ से कथा है, कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले वंदना कर रहे हैं तो पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण की वंदना कर रहे हैं। उसके बाद संत की वंदना करते हैं और लिखते हैं मुद मंगल में संत समाजू जो जस जंगम तीरथ राजू जो जग मुद मंगल मैया संत समाज मुद मंगल मैया संत समाज मुद मंगल मैया संत समाज मुद मंगल मैया मुद मंगल मैया संत समाज जग जगम तीरथ राजू जो जग संगम तीरथ राजू जो जग संगम तीरथ राजू। गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों का समाज जहाँ पर रहता है, जहाँ पर जाता है, वहीं पर संगम हो जाता है।
कहने का अर्थ ये है कि ऐसे तो पूछा जाए कि संगम कहाँ है, तो सब जानते हैं कि संगम प्रयागराज में है, लेकिन संत के चरण जहाँ पर पड़ जाएं वहीं पर संगम हो जाता है, वहीं पर त्रिवेणी बहने लगती है। यदि कोई संत आ जाए तो ये समझ लो कि जहाँ पर है वहाँ पर त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों बह रहे हैं। तो संत जहाँ पर भी जाते हैं संगम उनके पीछे पीछे चलता है, इसलिए किसी भी संत का अपमान भूल कर भी नहीं होना चाहिए। संत, ब्राह्मण, गौ, बालिका, बधू, बालक, इन सब का अपमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ पर संत चलते हैं वहीं पर प्रयाग प्रकट हो जाता है। अब हम थोड़ा हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद में कथा में आगे बढ़ेंगे। लाग जे के साथ संतन के संग लाग जे तेरी अच्छी बनेगी, सब लोग गाएंगे साथ में गाएंगे। लाग जे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग जे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। तालियों के साथ हम लोग ताली बजाएंगे। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। और कहना है दूसरे से भाव, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो है हंस करेंगे, आगा से तो है हंस करेंगे, आगा से तो है हंस करेंगे, आगा से तो है हंस करेंगे। और क्या कहना है, हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी,
अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी सपन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम बात संतों की कर रहे थे। संत एक दर्पण होता है जो भोले विष्णु का कल्याण करा देता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे साध्वी हुई हैं जिनकी कोई तुलना नहीं। एक इधर महाराष्ट्र में जनाबाई नामक एक संत हुई थी। आप सब लोग जानते भी होंगे, शायद सुना भी होगा जनाबाई के बारे में। तो जनाबाई ऐसी संत थी कि जब वो उपले पाथती थी, उपले समझते हैं ना आप लोग, कंडा। तो जब वो कंडा पाथती थी तो उनके कंडों से आवाज आती थी। आवाज क्या आती थी? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, 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 हरि ओम विठ्ठला। अब विठ्ठल जानते हैं आप लोग, विठ्ठल किसको बोलते हैं? विठ्ठल भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण को विठ्ठल देव बोलते हैं। तो जनाबाई कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी। तो जब वो अपने उपले पाथने, तो कबीर दास ने कहा कि भाई कंडे चोरी कर लिए तो क्या पहचान है कि इसी ने चोरी किए हैं? तो उसने कहा कि पहचान है, हमारे कंडे से विठ्ठल विठ्ठल की ध्वनि निकलती है। और विश्वास ना हो तो कान में लगा कर देख लीजिए। तो कबीर दास ने सोचा कि चलो ठीक है, हम ही निर्णय कर देते हैं। जब कबीर दास जी ने कंडे कान से लगाने शुरू कर दिए तो दो चार कंडे तो उठाए, कुछ एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब पांचवा कंडा कान से लगाया तो उसमें से आवाज आ रही थी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। तब जब कबीर दास जी ने सुना कि इस कंडे से विठ्ठल विठ्ठल की आवाज आ रही है, तो उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, इसने चोरी की है और ये कंडा जनाबाई का है। तो हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे संत और साध्वियां हुई हैं
जो अकल्पनीय है, उनकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। और तो यही बात यहाँ पर बाबा गोस्वामी जी कर रहे हैं कि संत जहाँ पर चलते हैं उनके साथ साथ प्रयागराज चलता है, त्रिवेणी उनके पीछे पीछे बहती है। जहाँ पर संत के चरण पड़ जाए वहां पर जितने भी प्रकार के कष्ट होते हैं वो मिट जाते हैं। फिर संत की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी दुष्टों की वंदना कर रहे हैं। किसकी वंदना कर रहे हैं? दुष्टों की। क्योंकि हर गांव में 2, 4, 6 लोग ऐसे होते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब उनको अपने सुख से कोई मतलब नहीं है, उनको सुख हो दुख हो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर पड़ोसी को देखा कि उनके यहाँ आज 4 व्हीलर आके खड़ी हो गई तो सोचेगा कि कोई बात नहीं, मौका मिलेगा तो मैं एक चक्कर निकाल ले जाऊंगा इसका। मतलब वो दूसरों को कष्ट देने में ही खुश रहता है। मतलब वो अपने दुख से कोई उसको कष्ट नहीं है अपने दुख से, लेकिन वो दूसरे के सुख से परेशान। अगर पड़ोसी सुख में है तो फिर सबसे बड़ी विपत्ति उसके लिए वही है कि पड़ोसी अगर सुख में है तो क्यों है। तो जो ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं गोस्वामी जी उनकी वंदना कर रहे हैं कि हम इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर रहे हैं तो इसमें भी कमी निकालने वाले कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अभी भी हैं और बाद में भी होंगे। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी को पहले से पता है, जो कि आज बीच बीच में सुनने को मिलता है। अभी जल्दी में हुआ था कि रामचरितमानस पे इसका गलत आता तो है नहीं। अगर रामचरितमानस का अर्थ समझना है तो किसी संत के पास बैठो, किसी महात्मा के पास बैठोगे तब आपको रामचरितमानस का सही अर्थ समझ में आएगा। अब आप उन्हें रामायण पढ़ी नहीं, रामचरितमानस खोला नहीं और सुन लिया कि शूद्र गंवार ढोल कुशनारी शकल ताड़ना के अधिकारी पूजा विप्र शकल गुणहीना, तो मतलब जब आपको जानकारी ही नहीं है पूरे ग्रंथ की तब आप एक लाइन पढ़ के कैसे उसका पूरा अर्थ निकाल सकते हैं? भाई जब आप पूरा पढ़ेंगे, और पहले बात तो आपको पढ़ने से इसका अर्थ निकलेगा ही नहीं, आप अपने मन से इसका अर्थ निकाल ही नहीं सकते। बहुत मतलब सबसे गूढ़ रहस्य जो है, इसका गूढ़ रहस्य आपको किसी संत के चरणों में बैठ के ही मिलेगा। ऐसे भी नहीं मिला कि किसी संत से जाओ जबरदस्ती उससे पूछ लो कि भाई इसका अर्थ मुझे बताओ, वो कतई नहीं बताएगा। अगर इसका अर्थ समझना है, रामचरितमानस के बारे में जानना है तो किसी संत के चरणों में बैठकर उनसे विनती करनी होगी, तब वो आपको रामचरितमानस को बताएगा। तो यहाँ पर उन्हीं दुष्टों की बात कर रहे हैं बाबा गोस्वामी जी, जो दुष्ट आजकल ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं ना। गोस्वामी जी को पहले से पता था कि ऐसे दुष्ट आगे आने वाले हैं। उनके लिए यहाँ पर सबसे पहले उनकी वंदना करते हैं। इसलिए वंदना करते हैं कि अगर हम दुष्ट लोग हों, गांव में कोई अगर ऐसा लगे कि भाई ये बहुत खराब आदमी है, तो अगर वो आए उससे एक बार प्रणाम कर लो भैया, हाँ वो खुश हो जाएगा, चलो ठीक है मुझसे प्रणाम किया। मतलब वो ये नहीं समझेगा मेरा सम्मान कर रहा है, अरे वो मुझसे प्रणाम किया, उसको ऐसा लगेगा कि मुझसे डर रहा है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं यही सोचते हैं ना, अगर वो आ जाए तो प्रणाम ना करो, उससे बोलो ना मुझसे बोला नहीं, मैं इसको देख लूंगा। भाई क्या देख लेगा? लेकिन अगर वो आया और एक बार भैया बस इतने से ही उसको मतलब फिर वो निकल जाएगा। तो उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर गोस्वामी जी, और उनकी ही वंदना कर रहे हैं कि इनकी वंदना हम इसलिए कर रहे हैं भाई ये आगे चलकर ऐसा ना करें। लेकिन जिसकी प्रवृत्ति, जिसकी आदत पड़ जाती है जिस चीज में, वो करता है। उसके बाद में भगवान सबके हृदय में विराजमान भगवान की वंदना करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, तो करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। स्वामी जी कह रहे हैं कि सबके हृदय में
स्थित विराजमान प्रभु को मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि सबके हृदय में ही भगवान विराजमान है। भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सबके हृदय में भगवान का वास है। बस अगर फर्क है तो हमारी नजरों का, हमारी आंखों का, क्योंकि इसमें पर्दे पड़ गए हैं कपट के, दंभ के, लालच के, मोह के। इसी कारण भगवान के दर्शन हमें नहीं हो पाते। भगवान ना तो पहले कहीं गए थे, ना आज कहीं गए हैं, पहले भी सब जगह विराजमान थे, अभी भी हर जगह विराजमान है। यदि भगवान कण-कण में विराजमान है तो फिर संभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी शरीर भगवान इसमें ना विराजमान है। भाई अपने यहाँ कहा जाता है ना कि भगवान कण-कण में विराजमान है। जब भगवान कण-कण में विराजमान है ये सब जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं समझना चाहता कि भगवान हमारे अंदर भी विराजमान है। वो मंदिर में जाएगा, ऐसा नहीं है। मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग कल से कहें कि भाई तो मंदिर का विरोध कर रहे थे। ऐसा नहीं है, मंदिर में जाते हैं, आस्था बढ़ती है, लेकिन अगर भगवान को आप पाएंगे कभी तो आप अपने अंदर ही पाएंगे। जब आपके अंदर में श्रद्धा और विश्वास बढ़ने लगेगा तो एक न एक दिन भगवान आपको दर्शन अवश्य दे देंगे। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया। उसके बाद अयोध्या की वंदना करते हैं। अब अयोध्या की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी धर्मात्मा राजा अवतरित हुए, जन्म लिए, वो सूर्य वंश में अयोध्या में ही जन्म लिए। इसलिए अयोध्या की वंदना करते हैं। फिर सरयू माता की वंदना करते हैं, अयोध्या वासी की वंदना करते हैं। उसके बाद महाराज दशरथ, भरत, लक्ष्मण, श्री राम, हनुमान जी आदि आदि सभी देवताओं, और उस समय में जितने भी राम के साथ में लगे हुए थे बंदर भालू, कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने सबकी वंदना की। सबकी वंदना करने के बाद में भगवान के नाम की वंदना की। भगवान के नाम तो जानते हैं सब लोग, अनंत अनंत नाम है। जो नाम जिसको पसंद है अपने अपने रुचि के अनुसार नाम रखते हैं लोग, नाम का जप करते हैं, नाम की वंदना करते हैं, और नाम के बाद नाम की महिमा बताते हैं। पहले तो नाम की वंदना किया। जैसे ऐसा नहीं है कि राम तो नाम है, लेकिन राम जो है उसको भी वंदना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि राम को ही वंदना करना चाहिए, राम के नाम को भी वंदना करना चाहिए। और नाम की महिमा बता रहे हैं और कहते हैं, बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, विधि हरि हरिमय वेद प्राणेशो, अगुण अनुपम गुण निधानेशो। नाम की महिमा बताते हैं। अब नाम की महिमा तो जो कथा में बैठते हैं वही जान सकते हैं। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि आप पूजा जप तप व्रत कुछ भी ना करें, कुछ भी मत करें, लेकिन यदि आप राम का नाम ले रहे हैं, अब ऐसा नहीं केवल राम नाम ही, मतलब जिसको भी आप मानना चाहे, नाम अनंत है भगवान के, तो जो भी नाम, यहाँ पर किसी एक नाम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर नाम की बात हो रही है, कोई भी नाम है। तो जिसने भी भगवान को पाया है इस कली काल में, तो केवल नाम के प्रताप से ही पाया है, नाम के बल से ही पाया है। चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो,
कबीर दास जी हों, मीराबाई जी हों, नानक जी हों, रविदास जी हों, जिसने भी भगवान को इस कलिकाल में पाया है वो केवल नाम जप से पाया है। इन सभी संतों ने भगवान के नाम का जप किया है। बाकी कलयुग में कहीं पूरे रामचरितमानस में आपको नहीं लिखा मिलेगा, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा मिलेगा कि भगवान ऐसा कहीं कह रहे हैं कि आप मेरी पूजा कीजिए, मुझे पुष्प अर्पित कीजिए, कहीं आपको मिलेगा नहीं। ऐसा लिखा ही नहीं, क्योंकि भगवान को ये सब चाहिए ही। ना उनको अगरबत्ती की जरूरत है, ना धूप बत्ती की जरूरत है, वो तो नाम में ही खुश रहते हैं। भगवान के नाम में ही पूरा ब्रह्म समाया है। अगर बात नाम की किया तो नाम कोई भी हो, भगवान विष्णु का नाम हो, भगवान राम का नाम हो, भगवान कृष्ण का नाम हो, इसमें किंचित मात्र भेद नहीं है, सब एक ही है। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान शंकर हो, हनुमान जी हो, किसी में कोई भेद नहीं है, सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान ही हैं। इसलिए भले हम पूजा पाठ न कर सकें, कुछ लोग कहते हैं भाई हमें समय नहीं मिलता है, सोने के लिए समय मिलता है दोपहर में सबको। आजकल गर्मी का मौसम है, 11 बजा नहीं कि सब लोग जाके बिछा के लेट जाते हैं ना। आप लोग 4 घंटे 6 घंटे सोते हैं, अगर उसमें 2 घंटे भगवान के नाम से निकाल दे, टाइम है सोने के लिए, सबको टाइम रहता है, लेकिन भगवान के भजन के लिए भाई सुबह मुझे यहाँ जाना है, सुबह वहां जाना है, शाम को वहां जाना है, तो भगवान ऐसा कहते। तो यहाँ पर उसका भी उपाय तुलसीदास जी महाराज बताते हैं। जिसको समय ही नहीं है, जिसके पास, उसके लिए बताते हैं कि काम करते रहो, नाम रटते रहो। जैसे माताएं हैं, सुबह हुई, शयन करके उठी तो सर्वप्रथम अपने गुरु माता पिता, माता धरती को नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद भगवान का, जब भी उठें तब भगवान का नाम लेकर उठें, और जब सोने जाएं तो नाम लेते लेते भगवान को सोना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो जो लोग भगवान का नाम लेकर सोते हैं, नाम जैसे कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा होते, संत तो सब ऐसा ही करते हैं, वे राम का नाम लेते लेते सोते हैं, और जब उठते हैं तो सबसे पहले नाम आता है तो भगवान का नाम ही आता है। कब आप लोग ऐसा करके देखिएगा, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता तो बहुत हो जाएगा, 3-4 दिन काफी है। अगर आप लोग शाम को लेटे तो मोबाइल फेसबुक मत चलाना, आप राम का नाम हो कि मतलब जो भी नाम आपको पसंद हो, कृष्ण का नाम पसंद हो, नाम रटते रटते सो जाएंगे। और जब ऐसा आप 2-4 दिन करेंगे और सुबह सबसे पहले उठने के बाद भगवान का नाम लेंगे, 5वें दिन आपको ऐसा मिलेगा कि आपको कहना नहीं पड़ेगा, और सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले भगवान का नाम ही निकलेगा। और इसमें आपका पूरा जप चलेगा, जितने घंटे आप सोएंगे उतना घंटा पूरा जप चलेगा, क्योंकि भगवान शंकर के बारे में लिखा गया है कि वे सतत नाम जप करते रहते हैं। आप लोग भी जानते हैं भगवान शंकर जो है वो भगवान राम के नाम का सतत जप करते रहते हैं, सोते जागते। अब अगर ऐसा लिखा है कि सोते जागते, तो भाई सोने के बाद जप कौन करेगा? सो गया तो सो गया, लेकिन जो लोग सोने के समय सोते, मतलब जाते हैं सोने के लिए, नाम लेते लेते सो जाते हैं, और सुबह उठने पे सबसे पहले भगवान का नाम निकलता है, तो जितने घंटे सोते हैं वो भगवान के यहाँ नोट हो जाते हैं। तो पूरी रात में आप जितने घंटे सोएंगे, उसमें जितनी बार आपकी सांस निकली होगी उतनी बार राम का नाम आपके खाते में लिख दिया जाएगा। भाई सोना तो जरूरी है,
सोना ही पड़ेगा वरना बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो जितने घंटे सोएंगे वो भगवान के खाते में ऐसा लिख जाएगा कि आप 4 घंटे सोए तो 4 घंटे में कितनी बार सांस लिए, तो जितनी बार सांस लिए उतनी बार राम नाम मतलब जो भी नाम लेंगे उसका उच्चारण होगा, उतनी बार आपके खाते में लिख जाएगा। इसलिए जब भी सोने जाएं भगवान का नाम लेते लेते सोएं, जब उठें तो भगवान का नाम लेके। तो केवल उसका कारण यही है कि वे हमेशा राम 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 जपते रहते हैं और जो भी भगवान का नाम जपता है भगवान उसी के हो जाते हैं। और भक्त के पीछे पीछे भगवान चलता है। अगर सच्चा भक्त है तो भगवान जो होता है वो भक्त के पीछे पीछे चलता है। और यदि भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं तो उसका केवल एक ही कारण है कि वो केवल अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। इसलिए नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। और इस कलिकाल में तो गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, 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 सुमीर सुमीर नर उतर ही पारा, सुमीर सुमीर नर उतर ही पारा, सुमीर सुमीर नर उतर ही पारा। भाए भाए नख आलस हो, भाए भाए अनख आलस हो, भाए भाए नख आलस हो, भाए भाए अनख आलस हो, और नाम जपत मंगल दिसितस हो, नाम जपत मंगल दिसितस हो, नाम जपत मंगल दिसितस हो, नाम जपत मंगल दिसितस हो। यहाँ पर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही है जो इस जीव को इस कलकाल से मुक्ति दिला सकता है। और भगवान का नाम चाहे जैसे भी लिया जाए, भाय भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भगवान का नाम आप जैसे हैं, जहां भी हैं, जिस अवस्था में हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं, उसमें आपको कोई दोष नहीं है, दोष नहीं लगेगा। कहने का अर्थ यह है कि आप घर में काम कर रहे हैं तो काम तो हाथ से करना है, मुख से तो काम करना नहीं है। तो मुख में राम का नाम हो, मुख में हो राम नाम, तो आप कोई भी काम करो भगवान से कोई मतलब नहीं है, केवल उनको नाम से मतलब। आप रास्ते से जा रहे हैं तो राम राम जो भी नाम पसंद हो भगवान का नाम लेते रहो, चलते जाओ। खेत में काम कर रहे हैं, राम का नाम लेते रहो। काम तो हाथ से करना है, पैर से करना है। अब आप लोग माताएं हैं, घर में झाड़ू लगा रही हैं सुबह सुबह, ठीक है, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, क्या दिक्कत है?
आपका जब भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। और सुबह सुबह ऐसा करने से पूरा दिन जो है आपका अच्छी तरह से निकल जाएगा। पूरा दिन कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होगी कि जब सुबह सुबह आदमी कहता है सुबह सुबह मूड बिगाड़ दिया, तो जब सुबह सुबह ही मूड बिगड़ जाएगा तो पूरा दिन तो मूड कहाँ अच्छा होने वाला है। तो जब सुबह सुबह मूड अच्छा रहेगा तो पूरा दिन तो अच्छा निकल ही जाएगा। इसलिए कोई भी काम करो तो भगवान का नाम लेके करो, भगवान का नाम लेते रहो, जपते रहो, इसी में सबका कल्याण है। और कलयुग में ये संजीवनी के समान है। केवल भगवान का नाम ही इस कलिकाल से उद्धार करा सकता है। अन्यत्र कोई भी पूजा जब तक इस कलिकाल में नहीं है जो आपको मुक्ति दिला सके या भगवान से मिला सके। राम तेरी आरती हे राजा राम तेरी आरती उतारो, कौशल्या के लाला तेरी आरती उतारो, कौशल्या के लाला तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तन मन वारो, आरती उतारो प्यारे तन मन वारो। अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरे, कनक सिंहासन राजत जोरे। दशरथ नंदन जनक किशोरे, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, गल छवि को सदा निहारो। आप लोग आगे बढ़ते रहिए तालियों के साथ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, राम भाग सो नित जग जननी, वाम भाग सो सत जग जननी। चरण विराजत है सुत जनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पधारो, राजा राम तेरी आरती उतारो। ये कौशल्या के लाला तेरी आरती उतारो, कौशल्या के लाला तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा को हृदय में उतारो, राम कथा को हृदय में उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। चरणों से निकले प्यारे, चरणों से निकले गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को शीश नवारो,
राजा राम तेरी आरती उतारो बोले राजा राम तेरे आरती उतारो कौशल्या के लाला तेरी आरती उतारो कौशल्या के लाला तेरे आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरे आरती उतारो कर्पूर गौरव असुरावतार संसार सार उर्गेंद्र हार सदा बसंत तमेव भागच प्रिया तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तमेव भागोच शाखा तमेव तमेव विद्या तमेव शरणं देव देव त्वमेव शरणं देव देव तमेव शरणं देव देव तमेव शरणं